Good morning. Let's continue our chapter that Birsa Munda. The land policies. The land policies of the British. Uh, the land policies of the British were destroying their traditional land system. जो लैंड पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की वो डिस्ट्रॉय कर रही थी उनके ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। ये जो मुंडास थे ये जब जो मुंडास के जो लैंड थे ये आंदोलन इन्हीं ताकतों की जो लैंड थी जो लैंड पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स ने जो लैंड पॉलिसी बनाई थी उसके कारण जो मुंडास हैं उनके ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे अपने ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को। उनका ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा था एंड हिंदू लैंड लॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड। और जो हिंदू लैंड लॉर्ड्स थे और जो मनी लेंडर्स थे वो ज़बरदस्ती उनकी लैंड को ले रहे थे और जो मिशनरीज थी वो उनके ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज कर रही थी वो उनके ट्रेडिशनल कल्चर्स को क्रिटिसाइज कर रही थी। एंड बिरसा उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। जब as the movement spread, the British officials decided to act. जब ये आंदोलन बहुत फैल गया, जब आंदोलन फैलने लगा तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि अब हमें कुछ ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा एंड दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895। उन्होंने बिरसा को 1895 में अरेस्ट कर लिया। कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ राइटिंग एंड जेल हिम फॉर 2 years। और उन्हें उस पर क्या चार्जेस लगाए गए? उस पर लगाया गया रॉयटिंग, मतलब वो दंगे करवा रहा था, दंगे फसाद का आरोप उस पर लगा दिया गया और 2 साल की सज़ा उसे सुना दी गई। दंगे फसाद का इल्ज़ाम लगाने के बाद उसको 2 साल की सज़ा सुना दी गई। एंड व्हेन बिरसा वॉज रिलीज्ड इन 1897, जब बिरसा आज़ाद हुआ 1897 में, he began touring the villages to gather support। जब 1897 में बिरसा जेल से लौटा तो बिरसा गांव-गांव घूमने लगा और गांव-गांव घूमकर सबका सपोर्ट पाने के लिए वो गांव-गांव घूम रहा था। And he used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravan, Dekus, and Ravan means Dekus and the Europeans, and establish a kingdom under his leadership। उसने क्या किया? उन्होंने लोगों को ट्रेडिशनल सिंबल उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए लोगों के सपोर्ट के लिए उनको उकसाने के लिए ट्रेडिशनल सिंबल्स और लैंग्वेज का यूज़ किया। ट्रेडिशनल सिंबल्स और लैंग्वेज का यूज़ किया और अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय, और उनको कहा कि आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए रावण को। और रावण कौन थे? डीकूज या द यूरोपियन। डीकूज एंड द यूरोपियंस को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए और आप स्टैब्लिश करिए किंगडम अंडर हिज लीडरशिप। हमारे लीडरशिप के अंडर में आप स्टैब्लिश करिए किंगडम। एंड बिरसा followers
begin targeting the symbols of Diku and European power. और जो बिरसा के फॉलोअर्स थे वो डीकू और यूरोपियन सिंबल्स को क्या करने लग गए थे, निशाना बनाने लग गए थे। बिरसा के जो फॉलोअर्स थे वो टारगेट कर रहे थे यूरोपियन सिंबल्स को, यूरोपियन पावर्स को और सिंबल्स ऑफ डीकू एंड यूरोपियन पावर्स को। एंड उन्होंने थाने और चर्चा पर हमले किए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने थाने और दे अटैक पुलिस स्टेशन एंड चर्चेस। उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया पुलिस स्टेशन में एंड चर्चेस में। चर्च में उन लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर्स एंड जमींदार एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ, उन्होंने पुलिस स्टेशन और चर्च पर हमले किए और उन्होंने मनी लेंडर्स एंड जमींदारों की प्रॉपर्टीज पर भी अपना कब्जा जमाना स्टार्ट कर दिया। दे रेज द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। और उसके बाद बिरसा राज्य को शो करने के लिए, बिरसा के किंगडम को शो करने के लिए उन्होंने वाइट फ्लैग का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इन 1900 बिरसा died of cholera and the movement faded out। 1900 में क्या हुआ कि बिरसा को कॉलरा हो गया और ये जो मूवमेंट था, बिरसा की डेथ हो गई 1900 में। और किस रीज़न से हुई, कॉलरा के कारण उसकी डेथ हो गई। एंड द मूवमेंट फेडेड आउट, और जो मूवमेंट था वो फेडेड आउट हो गया, मतलब कि अब वो मूवमेंट ठंडा पड़ गया और कोई भी उस पर इंटरेस्ट नहीं लेने लगा। हाउएवर द मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन at least two ways। But however ये जो मूवमेंट था 2 ways में बहुत ही सिग्निफिकेंट था, मीन्स कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था 2 ways में। फर्स्ट क्या था, इट फोर्स द colonial government to introduce laws so that the land of the tribals could not be easily taken over by Dikus। फर्स्ट क्या था, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट, वो फोर्स करती थी कॉलोनियल गवर्नमेंट को टू इंट्रोड्यूस लॉज को बनाने के लिए, सो दैट लैंड ऑफ द ट्राइबल could not be easily taken over by Dikus। ये इनका पहला इस मूवमेंट में जो पहला चेंज था, जो पहली चीज़ थी कि वो गवर्नमेंट को फोर्स करती थी कि वो लैंड के लिए, जो आदिवासी जो ट्राइबल्स के लैंड है उनके लिए कुछ लॉ बनाए, जिससे कि ये जो डीकूज हैं उनके लैंड्स को ईजिली ना लें, मतलब कब्जा ना कर लें उनके लैंड। और सेकेंड क्या था, इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी to protest against injustice and express their anger against colonial rule। Second क्या था, it showed once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule। और सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो शो करता था, उसने एक बार और शो कर दिया कि अगर उसने एक बार और शो किया कि ट्राइबल पीपल्स के पास कैपेसिटी है, कि वो प्रोटेस्ट करे अगेंस्ट इनजस्टिस, और वो लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दे अगेंस्ट इनजस्टिस के, and express their anger against colonial rule, और एक्सप्रेस अपना गुस्सा
ट्राइबल पीपल्स के पास बहुत कैपेसिटी है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे इनजस्टिस को और एक्सप्रेस करेंगे अपना गुस्सा कौन से रूल के अगेंस्ट, कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस करेंगे, एंगर। दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे। लेकिन जो investing their own rituals and symbols of struggle। उन्होंने अपने एंगर कैपेसिटी और गवर्नमेंट पे जो वो लॉज के लिए फोर्स करती थी, ये उन्होंने अपने तरीके से एक स्पेसिफिक वे में किया। इन्वेंटिंग देयर, उन्होंने अपने खुद के रिचुअल और खुद के सिंबल ऑफ स्ट्रगल को शो किया। खुद के रिचुअल और खुद के स्ट्रगल्स को उन्होंने क्या किया, शो किया। एंड एल्सवेयर, व्हाई डू वी नीड कैश? हमें कैश की ज़रूरत क्यों है? वाई डू वी नीड कैश? ऐसे बहुत सारे देयर आर मैनी रीजन वाई ट्राइबल एंड अदर सोशल ग्रुप्स ऑफन डू नॉट विश टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। द ट्राइबल सॉन्ग फ्रॉम Papua New Guinea gives us a glimpse of how the tribals there viewed the market। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से जो ट्राइबल्स हैं या जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो वो डू नॉट विश टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं कुछ। और एक पपुआ न्यू गिनी के इस ट्राइबल सॉन्ग में इस बात की का ग्लिम्स मिलता है, या ट्राइबल सॉन्ग फ्रॉम पपुआ न्यू गिनी, जो ट्राइबल सॉन्ग है वो कहाँ से लिया गया, पपुआ न्यू गिनी। एंड गिव्स अस अ ग्लिम्स, मतलब एक झलक दिखाती है। इसमें एक झलक हमें देखने को मिलता है कि जो ट्राइबल्स थे दे व्यूड द मार्केट, वो बाजार को किस तरह से देखते थे। जो ट्राइबल्स थे वो बाजार को किस तरह से देखते थे। We say cash is unsatisfactory trash। हम जब कैश की बात करते हैं तो वो क्या है, is unsatisfactory trash। It won't keep of rain and gives me pay। ये क्या बोल रहा है कि कहते हैं कैश, मतलब वी से कैश, हम कैश कहते हैं इज सेटिस्फैक्ट्री थ्रैश। कैश एक अनसेटिस्फैक्ट्री थ्रैश है, मतलब बेकार का कूड़ा करकट है। और ये क्या करती है, इट वोंट कीप ऑफ रेन, ये रेन को तो रोक नहीं सकती, उल्टा क्या करती है, ये लोगों को पेन देती है। ये बारिश को तो रोक नहीं सकती, लेकिन लोगों को क्या करती है, लोगों को पेन देती है। सो व्हाई शुड आई वर्क माई गट फ्रॉम कोकोनट ट्रीज फॉर दीज गवर्नमेंट मोड्स। इन सरकारी
सो वाई शुड आई वर्क फॉर माई गट, तब मैं इन गवर्नमेंट के लिए क्यों काम करूं? हाँ, मतलब मैं इतने जोश में क्यों काम करूं और क्यों मैं चढ़ूं नारियल के पेड़ पर। फॉर दीज गवर्नमेंट मठ, मतलब मैं इन गवर्नमेंट के लिए, ये जो गवर्नमेंट मठ है, इंस्टीट्यूशन है, इसके लिए वर्क क्यों करूं। कैश क्रॉपिंग इज ऑल वेरी well if you have got something to sell, but tell me sir, why, if there is nothing to buy, should I bother? उसने क्या कहा, कैश क्रॉपिंग बहुत अच्छा है, इज वेरी वेल, कैश क्रॉपिंग इज वेरी वेल इफ यू हैव गॉट समथिंग टू सेल, इफ यू हैव, देखो कैश क्रॉपिंग बहुत अच्छा है कि आप इफ यू हैव गॉट समथिंग, अगर तुम्हें कुछ बेचने के लिए मिल जाता है तब, लेकिन बट टेल मी सर वाई, लेकिन श्रीमान मुझे बताएं कि क्यों, इफ देयर नथिंग टू बाई, अगर कुछ खरीदने के लिए है ही नहीं तो मैं चिंता क्यों करूं, तो मैं चिंता क्यों करूं। Source 3, that is page number 48. Blood trickles from my shoulder. Blood trickles मतलब मेरे जो शोल्डर्स हैं वो blood trickles मतलब लहू लुहान हो गए हैं। The songs the Munda sang bemoaned their misery. The songs the Munda sang bemoaned their misery. जो मुंडा जो ट्राइबल्स के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं। जो सॉन्ग है मुंडास का, उसमें क्या है कि उनके बिमॉन्डेड देयर मिसरी, उनके जो कष्ट हैं वो उसमें शो होते हैं, उनके साथ जो व्यवहार किया गया है वो उसमें दिखाया जाता है, उसमें शो किए जाते हैं। दैट जो मुंडा आदिवासी थे उनके गीतों में उनके दुख कष्ट, ये उनका एंगर सब दिखता। एंड उन्होंने क्या कहा, अलास अंडर द डुगडरी ऑफ फोर्स्ड लेबर, अलास हाय कोलू की बैल की तरह मैं, मतलब अंडर द डुगडरी ऑफ फोर्स्ड लेबर, अंडर द फोर्स्ड लेबर, उन्हें कोलू की बैल की तरह मैं, ब्लड ट्रिकल्स फ्रॉम माई शोल्डर, मेरे कंधों से मतलब लहू लुहान मेरे कंधे थे, एंड डे एंड नाइट द एमिसरी फ्रॉम द जमींदार, और जमींदार के दूत जितने भी उसके दूत थे वो दिन और रात करते हैं मुझे परेशान, वो दिन और रात मुझे करते हैं परेशान। annoys and irritates me, वो मुझे annoy करते हैं और irritate करते हैं। day and night I groan, और मैं रात दिन मतलब मैं रात दिन कराहता रहता हूँ, दर्द से चिल्लाता रहता हूँ। लास्ट दिस इज माई कंडीशन, ये मेरी कंडीशन है। आई डू नॉट हैव अ होम, मेरे पास कोई भी रहने का घर नहीं है, मेरे पास कोई घर नहीं है। वेयर शैल आई गेट हैप्पीनेस, जहाँ पे मुझे खुशी मिले, जहाँ पे मुझे खुशी मिले। एंड source 2 page number 45,
that in this land of the English, how hard it is to live. How hard it is to live. अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना कठिन है या जीना कितना हार्ड है, कितना मुश्किल है जीना. In the 1930s, Barrier Elvin visited the land of the Bagas, a tribal group in central India. 1930 की सेंचुरी में या 1930s में बैरियर एल्विन ने सेंट्रल इंडिया में रहने वाले बैगा ट्राइबल्स के इलाकों का दौरा किया था. बैगा ट्राइबल्स के इलाकों का क्या किया था? दौरा किया था. उनके लैंड्स पे वो गए थे. ही वॉन्टेड टू नो अबाउट देम. वो उनको अच्छे से जानना चाहते थे, समझना चाहते थे. दैट देयर कस्टम, वो उनके कस्टम्स को समझना चाहते थे, उनके प्रैक्टिसेस को समझना चाहते थे और देयर आर्ट एंड फ्लोकलोर को समझना चाहते थे. देयर आर्ट एंड फ्लोकलोर को समझना चाहते थे. एल्विन इन लोगों के रीति रिवाजों को समझना चाहते थे, इनके कल्चर्स को और फ्लोक वेयर को समझना चाहते थे, कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे. एंड ही रिकॉर्डेड मैनी सॉन्ग्स दैट lamented the hard time the Bagas were having under British rule. उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत, बहुत सारे सॉन्ग को कलेक्ट किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई है कि अंग्रेज़ों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे थे. जो अंग्रेज़ों का जो शासन था, बैगा क्या कर रहे थे? बहुत ही उनकी वहाँ पर बुरी कंडीशन थी और वो बुरी कंडीशन से ही वहाँ पर गुजर रहे थे. And in this land of the English, how hard it is to live. And he recorded many songs that lamented the hard time the Bagas were having under British rule. और उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किए, लेमेंटेड किए, इकट्ठे किए, जिसमें इस बात पर उन लोगों ने शिकायत की गई है, उस पोएम में शिकायत की गई है कि ब्रिटिशर्स के जो रूल थे वो बहुत ही हार्ड थे, बहुत बुरे टाइम से बैगा उससे गुजर रहे थे. And in this land of the English, how hard it is to live. Or in this land of the English, how hard is to live. And in the village sits the landlord. In the gate sits the kotwal. In the garden sits the patwari. And in the field sits the government. In this land of the English, अंग्रेज़ों के इस लैंड में, इस देश में जीना कितना मुश्किल हो गया है. अंग्रेज़ों के इस रूल से उनके लैंड पर जीना बहुत मुश्किल हो गया है. जीना कितना मुश्किल है. How hard it is to live. जीना कितना मुश्किल है. In the village sits the landlord. जमींदार बैठा है गाँव में. गाँव में कौन बैठा है? जमींदार बैठा है.
गेट पर कौन बैठा है? दरवाजे में कोतवाल बैठा है। दरवाजे में कोतवाल बैठा है। गार्डन में पटवारी बैठा है। गार्डन में पटवारी बैठा है। और इन द फील्ड सेट द गवर्नमेंट। और फील्ड पे कौन बैठा है? खेतों में गवर्नमेंट बैठी है। फील्ड पर कौन बैठा है? खेतों में सरकार बैठी है। In this land of the English, how hard it is to live. अंग्रेज़ों के मतलब ब्रिटिशर्स के लैंड पर जीना कितना ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जीना कितना मुश्किल है। इस देश में ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जीना बहुत ही मुश्किल है। टू पे कैटल टैक्स वी हैव टू सेल काउ। टू पे कैटल टैक्स we have to sell cow. To pay forest tax, we have to sell buffalo. To pay forest tax, we have to sell buffalo. To pay land tax, we have to sell bullock. We have to sell bullock. And how are we to get our food? How are we to get our food? In this land of the English. In this land of the English. अंग्रेज़ों के ब्रिटिशर्स के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। टू पे कैटल टैक्स देने के लिए हमें गायों को बेचना पड़ता है। कैटल के टैक्स को देने के लिए हमें गायों को बेचना पड़ता है। फॉरेस्ट टैक्स देने के लिए हमें बफेलो को बेचना पड़ता है। फॉरेस्ट टैक्स देने के लिए हमें बफेलो को बेचना पड़ता है। और लैंड टैक्स देने के लिए हमें बैलों को बेचना पड़ता है। लैंड टैक्स देने के लिए हमें बैलों को बेचना पड़ता है। एंड हाउ आर वी टू गेट आवर फूड? भोजन खाना हम कहाँ से मिलेगा? भोजन पाए कहाँ से? खाना कहाँ से मिलेगा? अंग्रेज़ों के इस देश में हमें खाना कहाँ से मिलेगा? सोर्स 1, पेज नंबर 42. That is a time to hunt, a time to sow, a time to move to a new field. A time to hunt, a time to sow, a time to move to a new field. Means शिकार का टाइम, बुआई का टाइम, एक नए खेतों में जाने का टाइम। देखिए, हंटिंग का टाइम, सो का टाइम, शो नहीं है, सो टाइम मतलब बोने का टाइम खेतों में, एंड अ टाइम टू मूव टू अ न्यू फील्ड, और एक टाइम जब आप न्यू फील्ड में मूव करते हो, और एक ऐसा टाइम जब आप न्यू फील्ड में मूव करने जाते हो। दैट Have you ever noticed that people living in different types of society do not share the same notion of work and time? Have you ever noticed that people living in different types of society do not share the same notion of work and time? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी में रहने वाले लोगों का टाइम और समय के बारे में एक जैसी समझदारी नहीं होती है। टाइम और समय के बारे में एक जैसी समझदारी नहीं होती है। एंड
the lives of the shifting cultivators and hunters in different regions were regulated by a calendar and division of tasks for men and women. Division of tasks for men and women. जो शिफ्टिंग कल्टीवेशंस की लाइफ होती है एंड जो हंटर्स की लाइफ होती है डिफरेंट रीजन्स में वो रेगुलेटेड बाय कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलती है और डिवीज़न और जो वर्क है वो डिवाइड कर दिया जाता है मेन और वुमेन के बीच में। जो वर्क है वो डिवाइड कर दिया जाता है मेन और वुमेन के बीच में। और उनकी जो लाइफ होती है आप कह सकते हो कि उनकी जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की लाइफ होती है और जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की जो लाइफ होती है वो क्या करते हैं कि हंटर्स इन डिफरेंट शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जो शिकारियों की ज़िंदगी एक एक स्पेशल सीरीज और मेन और वुमेन के कामों के डिवीज़न में चलती है। मेन और वुमेन के टास्क के डिवीज़न में चलती है उनकी ज़िंदगी। डिफरेंट रीजन्स में जो ये लोग रहते हैं उनका जो कैलेंडर है उनका जो डिवीज़न है वो टास्क ऑफ मेन और वुमेन में डिवाइड किया जाता है एंड मेन और वुमेन में डिवाइड किया जाता है। That is Barrier Elvin. Barrier Elvin, a British anthropologist who lived among the Bagar and Khonds of Central India for many years in the 1930s and 1940s, give us a picture of what this calendar and division of tasks were like. He writes, जो ब्रिटिश आप कह सकते हो बैरियर एल्विन एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव एक ह्यूमन वैज्ञानिक थे या ह्यूमन साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1930 और 1940s की सेंचुरी उसके बीच में उस ईयर्स में कई साल सेंट्रल इंडिया के बैगा और खोंड कम्युनिटी के बीच में बिताए थे कई साल। बैरियर एल्विन एक ब्रिटिश ह्यूमन साइंटिस्ट थे हु लिव्ड अमंग दी मतलब वो बैगा और खोंड जो सेंट्रल इंडिया में थे उनके साथ कई ईयर्स तक दैट इज 1930s से 1940s के बीच में उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया था। और गिव अस अ पिक्चर ऑफ व्हाट दिस कैलेंडर एंड डिवीजन ऑफ टास्क आर वाज लाइक। और उसी से हमें उस पिक्चर के बारे में पता चलता है कि इससे कि जो हमने कैलेंडर बाय द कैलेंडर और डिवीज़न ऑफ वर्क किया था मैन और वुमेन में, उनका जो डिवीज़न ऑफ वर्क किया था मैन और वुमेन में और जो टास्क का डिवीज़न किया था वो क्या है उनको। और उन्होंने इसके बारे में भी लिखा दैट in chat women went to clearing too। चैत में औरतें मतलब जाती हैं क्लियरिंग करने के लिए। कट स्टॉल दैट वर ऑलरेडी रीच्ड वो इकट्ठा करने और बचे खुचे स्टॉल को काटने जाती हैं। बचे कुछ स्टॉल को छोटे मोटे घातक शब्द को काटने जाती है। एंड दैट men cut large trees
and go for their ritual hunt. जो मैन है वो लार्ज ट्रीज को कट करते हैं, उसके बाद वो हंट के लिए, जो उनका रिचुअल हंट है रेगुलर, वो हंट के लिए चले जाते हैं। और उसके बाद जो बड़ी बड़ी ट्रीज जो मैन काट देते हैं, उसी में से उसी को ये क्या करती हैं, पूरी तरह से वुमेन जो है सब टास्क अपना डिवाइड करती हैं, उसको साफ करती हैं। एंड द हंट बिगन एट फुल मून फ्रॉम द ईस्ट। जो हंट होता है वो कब स्टार्ट होता है? शिकार पूरे चांद के समय ईस्ट से, शिकार पूरे चांद के समय ईस्ट से शुरू होता है। जब हम शिकार करने जाते हैं तो वो फुल मून, मतलब फुल मून में स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? ईस्ट से। एंड ट्रैप्स ऑफ बैम्बूज वो यूज फॉर हंटिंग। और जो ट्रैप्स ऑफ बैम्बूज थे उसको यूज़ किया जाता था हंटिंग के लिए, शिकार के लिए। वो लोग बांस के, मतलब जो बैम्बूज के ट्रैप्स बनाते थे और उसी चीज़ का इस्तेमाल करते थे। द वुमेन गैदर्ड फूड लाइक सागो। जो वुमेन थी, औरतें वुमेन थी, सागो, टैमरिन, मशरूम। और जो वुमेन थी वो क्या करती थी? औरतें सागो और टैमरिन और मशरूम आदि वुमेन गैदर, वुमेन ढूंढ के लाती थी फ्रूट। और कौन कौन से फ्रूट्स लेकर आती थी? वो सागो लाती थी, इमली लाती थी और मशरूम लाती थी। ठीक है, वो लेकर आती थी। और जो Baga women can only gather roots of खंदा and महुआ seed। और जो बैगा वुमेन थी, बैगा वुमेन या तो केवल रूट या कंधे इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। जो बैगा वुमेन थे वो सिर्फ रूट इकट्ठा करती थी या कंडा इकट्ठा करती थी या महुआ के सीड्स को इकट्ठा करती थी या महुआ के सीड्स को इकट्ठा करती थी। ऑफ ऑल द आदिवासी इन सेंट्रल इंडिया, ऑफ ऑल द आदिवासी इन सेंट्रल इंडिया, द Bagas were known as the best hunters। जो सेंट्रल इंडिया के आदिवासी थे, द बैगास, जो सेंट्रल इंडिया के आदिवासी थे, द बैगास, वो क्या सबसे अच्छे हंटर्स माने जाते थे। जो सेंट्रल इंडिया के आदिवासी थे वो सबसे अच्छे हंटर्स माने जाते थे, वो बेस्ट हंटर्स माने जाते थे। एंड दैट बेस्ट हंटर्स माने जाते थे। ट्रैप्स in Baisakh, the firing of the forest took place. The women gathered unburnt wood to burn। अब क्या हुआ? बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था, बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था और औरतें अंधाधुनी लकड़ियों को, और जो देखिए बैसाख में फॉरेस्ट को खेती के लिए जलाया जाता था और जो औरतें थी वो मतलब जल्दी में जलते हुए फॉरेस्ट में से जल्दी में क्या करती थी? लकड़ियों को इकट्ठा कर लेती थी, लकड़ियों को इकट्ठा कर लेती थी। एंड men continue to hunt, मैन कंटिन्यू करते थे अपना हंट, बट नियरर देयर विलेजेस। मैन जब हंट करने जाते थे तो वो अपने गांव के ही आसपास जाया करते थे। इन जेठ, बैसाख में तो फायरिंग हो गई, मतलब आग लगा दी गई। और जो जेठ का जब मौसम आता है तो सोइंग टुक प्लेस, मतलब जेठ का जो मौसम है उसमें हम सोइंग करते हैं। And
मैन इन जेट सोइंग टुक प्लेस और हंटिंग स्टिल। देखिए हंटिंग हर के साथ होती रहती है, मतलब आप बैसाख आए जेठ आए लेकिन हंटिंग करना वो लोग नहीं छोड़ते हैं। और जेठ में क्या होता है, सोइंग टुक प्लेस, मतलब सोना पड़ता है। पहले आप सोइंग टुक प्लेस मतलब वो लोग बोना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद भी हंटिंग चलती रहती है। एंड इन कॉर the first fruit of beans were ripened, and in Kartik in Kor the first fruit beans were ripened, and in Kartik Kuti became ripe. In Agha every crop was ready, and in Poor winnowing took place. Poor was also the time of dances and marriages. In Poor winnowing took place. Poor was also the time for dances and marriages. In March, shifts were made to new bearers and hunting gathering was the new subsistence. Hunting gather was new was the main subsistence activity. इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप देखें इन कॉज फ्रॉम आषाढ़ से देखें कि जेठ में हमने जेठ पढ़ लिया था। जेठ में क्या था, जेठ में वो लोग सो करना स्टार्ट करते हैं, बोना स्टार्ट करते हैं और उनका जो हंटिंग था वो चलता आ रहा था। और आषाढ़ में आषाढ़ से भादो तक द मैन वर्क इन द फील्ड। आषाढ़ से भादो तक जो मैन होते हैं वो फील्ड में वर्क करते हैं। और अगहन in Aghan every crop was ready। अगहन में क्या होते हैं, सारे क्रॉप्स रेडी हो जाते हैं एंड पुश विनोइंग कुछ छूट रहा है। फर्स्ट अगर हम जेठ की बात करें तो जेठ में हम लोग बोना स्टार्ट करते हैं और हमारा जो शिकार है वो चलता रहता है। और आषाढ़ से भादो तक जो भी मैन है वो खेतों में काम करते हैं। और क्वार में आप कह सकते हो कि क्वार में जो फलियां आने लगती हैं और कार्तिक कुटकी में पक जाती हैं। क्वार में फलियां आने लगती हैं और कार्तिक कुटकी में पक जाती हैं और अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती है। अगहन में क्या होता है, सारी फसल तैयार हो जाती है। और पूस में फटकन किया जाता है और पूस में क्या होता है, उसको साफ किया जाता है। पूस में उसको साफ किया जाता है एंड दैट इज पूस में उसको फटकन। और फिर नाच गाना और शादियाँ भी पूस के महीनों में होती हैं। मतलब पूस के ही महीनों में क्या होता है, पूस के ही टाइम पर डांसेस ऑफ मैरिजेस होते हैं। इन माघ शिफ्ट वर मेड टू न्यू वीवर्स। मतलब माघ में क्या होता है, पुरुष नए बेबड़, जो पुरुष हैं नए बेबड़ मीन्स कि बेबड़ मतलब क्या है, बीवर अ टर्म यूज इन मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है बेबड़ वर्ड।
और इन मार्च शिफ्ट व मेड टू न्यू वेवर, मतलब मार्च के सीजन में जो मैन है वो दोबारा से बेवर मतलब नई जगह चले जाते थे। और इस बीच, और आप कह सकते हो इस बीच शिकार व चीज़ों का संग्रह, शिकार और जो चीज़ें का संग्रह मतलब इकट्ठा की जाने की मुख्य गतिविधि होती है। क्या किया जाता है बेवर्स में, एक तो आप वो ज़मीन छोड़कर फिर नेक्स्ट में शिफ्ट करते हो, और हंटिंग गैदरिंग वॉज द, वहाँ का हंटिंग गैदरिंग मेन सब्स्टिट्यूएंट है, हंटिंग गैदरिंग। और द साइकिल डिस्क्राइब्ड अबव took place in the first year, जो साइकिल थी डिस्क्राइब्ड एबव, ये जो साइकिल है पहले साल की ये साइकिल होती है। और इन द सेकेंड ईयर देयर वॉज मोर टाइम फॉर हंटिंग, और सेकेंड ईयर में क्या होता है, हमें ज़्यादा टाइम मिल जाता है हंटिंग करने के लिए, और हमें ज़्यादा टाइम मिल जाता है हंटिंग करने के लिए। ओनली अ फ्यू क्रॉप हैड टू बी सोन एंड हार्वेस्टेड, जो आपके फ्यू क्रॉप्स रहते हैं दूसरे साल में आपको हंटिंग के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है, क्योंकि केवल कुछ फसलों को ही बुआई, कुछ फसलों को ही आप कह सकते हो बुआई और कटाई होती है, बुआई और कटाई की जाती है, बोना और काटना किया जाता है। बट सिंस देयर वॉज इनफ फूड द मैन लिव्ड इन द बेयरर्स, जो से बट से मतलब यहाँ पे क्या है कि क्योंकि भोजन काफ़ी होता है इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते हैं, मतलब भोजन काफ़ी हो जाता है तो इसलिए जो हमारे मैन हैं वो बीवर्स में ही रहते हैं। कल्टिवेशन, इट वॉज ओनली इन द थर्ड ईयर दैट द डाइट टू बी सप्लीमेंटेड विद द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास इतना भोजन होता है कि जो हमारे पुरुष हैं वो बेवड़ों में ही रहते हैं। और थर्ड ईयर में भोजन के लिए, थर्ड ईयर में भोजन के लिए जो थर्ड ईयर में क्या होता है, तीसरे साल में वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। तीसरे साल में वो अपने फूड के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड हो जाते हैं, थर्ड ईयर में वो अपने फूड के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड हो जाते हैं। पहले साल वो बोते हैं, दूसरे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर वो मोन टाइमिंग हंटिंग में लगा देते हैं, या और कुछ ही क्रॉप बो पाते हैं, सोन और हार्वेस्ट करते। और जो थर्ड टाइम था उसमें जो मैन लिव कर रहे थे सब ने कॉन्स्टिट्यूशन रीड किया, और जब वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रीड किया तो कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग क्या करते हैं, सेकेंड ईयर में हंटिंग के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है और वो क्रॉप्स को सोन और हार्वेस्ट भी कर लेते हैं। और बीवर्स में जो लोग रहते हैं उनके लिए इनफ फूड मेंस के लिए अवेलेबल हो जाता है। एंड इट वॉज ओनली इन द थर्ड ईयर, और ये कौन से ईयर में होता है, थर्ड ईयर में होता है। एंड द डाइट हैड टू बी सप्लीमेंटेड विद द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो उनका डाइट है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट से ही पूरा होता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट से ही क्या होता है, पूरा होता है। दिस इज चैप्टर कंप्लीट एंड आई थिंक चैप्टर कंप्लीट।